हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अगेन एक नई वीडियो जो यूज़फुल होगा, बहुत काम का होगा ज़रूरत सभी लोगों के लिए। तो उस पर हम बात करेंगे आज। अगेन बहुत सारे लोग जब मेरा वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले नोटिस करेंगे मेरे लुक, मेरे बाल, ये सब। कि यार तू ऐसा क्यों, मतलब ठीक से नहीं रहता, अपना ध्यान क्यों नहीं रखता, ऐसा ऐसा लोगों के दिमाग में आता है। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आपको जो सोचना है सोचो, गाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, कहीं न कहीं मेरे माइंड में एक मान्यता बनी हुई है कि मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मैं किसी के हिसाब से जीता नहीं। आई डोंट वांट टू इम्प्रेस एनीवन, राइट? इसलिए मैं लोगों को खुश करने में नहीं मानता। मैं वो करता हूँ जो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगे, सुकून लगे, सहज मिले, मेरी मौज। तो शायद ये एक मान्यता है जो मेरे अंदर बैठी हुई है। इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा अपने आप को बहुत सचता संवरता नहीं हूँ। जैसा हूँ सहज हूँ। कोई मुझे प्यार करता होगा तो मैं जैसा हूँ मेरी असलियत के साथ ही मुझे एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं कर सकते तो भाग सकते हो। आई डोंट केयर। ठीक है, इसलिए मैं अब ज़्यादातर अपने वीडियो में कभी किसी को नहीं कहता कि आओ मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। आओ सुनो, अच्छा लगे तो उतारो जीवन में, अच्छा नहीं लगता तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गो। सॉरी, थोड़ी कड़वी बात बोलनी पड़ती है। ओके, ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो मैं खास करके टीनेज बच्चों के लिए बनाना चाहता हूँ। खास करके 15-16 साल के लड़के और लड़की, उन लोगों को ध्यान में रख के उनको टारगेट बनाकर ही मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। क्यों ऐसा वीडियो बना रहा हूँ मैं? उसका रीज़न ये है दोस्तों कि स्कूल और कॉलेज में आपको प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, जैसे कि मशीन कैसे बनाना और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। पर एक होती है जीवन की सच्चाई, लाइफ लेसन्स, रियलिटी, जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। वो तो जीवन के अनुभव करते करते ही आपको समझ में आता है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग जब 40-45 साल के हो जाते हैं, जब वो जीवन के अनुभव से गुजरते हैं और उनको सब समझ में आने लगता है कि हाँ भाई, ज़िंदगी की असली रियलिटी कुछ ऐसी भी है। जब उनके अंदर वो समझ डेवलप होती है, तब तक वो उनकी ज़िंदगी का आधा समय गंवा चुके होते हैं। हुँ। या तो बहुत सारे बंधनों में फँसे होते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बच्चे जो अभी उस लेवल पर पहुँचे नहीं, पर आज नहीं तो कल वो भी ज़िंदगी के सच्चाइयों का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा। तो हम जैसे लोग जो उस लेवल पर पहुँचे हैं, हम उन्हें अभी से ये बात बताएँ जब वो 15-16 साल के हैं, ताकि स्कूल कॉलेज में तो ये सब नहीं सिखाया जाएगा, पर फ्यूचर में जब उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और अभी से उनको ये समझ होगी, तो वो अच्छे से अपने जीवन को हैंडल कर पाएँगे। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं कुछ इसी मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। ओके, अब मैं सीधी बात करूँ तो लड़का हो या लड़की 15-16 साल के, उनको मैं सीधे-सीधे मैसेज करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ डिसाइड करो कि आप अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट ही रहोगे, 100% इंडिपेंडेंट। आपको भूख लगी, आपका खाना आप अपने कमाए हुए पैसों से खाओ। कपड़े पहनने हैं, आपके कपड़े आपकी कमाई के पैसों से पहनो। आप जिस मकान में रहते हो, वो मकान आपका खुद का ही होना चाहिए, आपकी कमाई का। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, पर जैसे-जैसे आप बड़े होगे तब आप इस बातों को समझ पाओगे। देखो दोस्तों, जब इंसान हमेशा 3 अवस्थाओं में रहता है, या तो माता-पिता में निर्भर होता है,
या तो वो अपने पार्टनर पे निर्भर होता है, और जब बूढ़ा होता है तो अपने बच्चों पे निर्भर होता है। और ये जो निर्भरता है, ये हमेशा गुलाम बनाती है। इसलिए अगर कोई 16 साल का बच्चा है, लड़का हो या लड़की, जैसे जैसे उनके थोड़ी समझ डेवलप होती है, उन्हें इंडिपेंडेंट हो जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने हो सके जल्दी वो दूसरों के सहारों से, दूसरों के एहसानों से आज़ाद हो सके। अब मान लो 16 साल का बच्चा है, तो वो धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू करता है, तो उनका सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग कहेंगे माता पिता का नाम रोशन करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, या मेरे छोटे बड़े सपने हैं वो पूरे करूंगा। बिल्कुल गलत। ये नहीं होना चाहिए। आपका सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद लो। छोटा सा ही सही, पर आपका खुद का एक मकान होना चाहिए, या तो किराए पे, या तो अपना ओनरशिप वाला। ये मकान सभी लोगों के पास होना ही चाहिए। तो आप जैसे जैसे पैसे कमाते हो, आपके पैसों से सबसे पहले आप एक मकान बना लो अपना। और ये मकान कैसा होना चाहिए? वो 100% आपकी कमाई के पैसों से खरीदा हुआ गया मकान होना चाहिए। भले छोटा हो, पर आपके 100% पैसों से कमाया हुआ मकान होना चाहिए। और उसमें 100% मालिकी आपकी ही होनी चाहिए। उसमें कोई जॉइंट नेम कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा उसका आगे का रीज़न। पर उसमें कोई जॉइंट नेम नहीं होना चाहिए, कोई पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पार्टनरशिप में मकान खरीदते हैं, यानी दो लोग मिलकर पैसा खरीद और डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और एक जॉइंट मकान लेते हैं। मत करो ये गलती। भले ज़्यादा पैसे अपनी जेब से जाने पड़े, जाने दो, पर 100% इन्वेस्टमेंट आप करो। 100% मालिकी आपकी होनी चाहिए। कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए, एक पैसे की पार्टनरशिप नहीं चाहिए। और जो पैसे हैं वो आप अपनी खुद की कमाई हुई इनकम से ही बनाओ। किसी से उधार लेकर, किसी का एहसान लेकर मत करना। ज़रूरत पड़े तो बैंक से लोन ले लेना, और जैसे आप कमाओ बैंक की लोन चुका देना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो माता पिता से उधार लोन ले सकते हो, और जब आप पैसे कमाओ माता पिता की उधारी चुका दो। पर बेटर यही होगा, बैंक से लोन ले लो और बैंक की लोन चुकाओ। पर आपका खुद का मकान होना चाहिए, जहाँ पर किसी का ऑब्लिगेशन ना हो, किसी का एहसान ना हो, चाहे कोई भी लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तब आपको ये समझ में आने लगेगा। माता पिता कई बार कहते हैं ना, बच्चे, हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं। इंसान सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी को करता है तो खुद को प्यार करता है। हम्म, खुद को ही प्यार करता है। जब तक आप उनकी इच्छा अपेक्षाओं को पूरा करते हो, तब तक माता पिता या दुनिया आपको प्यार करेगी। जब तक आप उनकी अपेक्षा इच्छाओं को पूरा नहीं करते, उनका प्यार खत्म हो जाएगा। यानी वन काइंड ऑफ सौदेबाजी। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे, और पेरेंट्स के हिसाब से बच्चों को जीना पड़ता है। इसलिए सबसे पहली आपकी फ़र्ज़ ये है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, ताकि आप किसी के एहसानों से बाहर आ जाओ। माता पिता को प्यार करते हो, उनकी मदद करो, बात अलग है, पर एहसान तले दब के जीना, ये कोई प्यार नहीं है, ये गुलामी है। तो गुलामी से बाहर आ जाओ। दूसरा बात, जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर वो डिपेंड होते हैं या तो अपनी बॉयफ्रेंड पे, गर्लफ्रेंड पे, या तो अपने पति पे, पत्नी पे, पार्टनर पे डिपेंड होते हैं। अब जो पार्टनर पावरफुल होगा वो दूसरे का शोषण करेगा। आई एम सॉरी टू से दिस, पर ये होगा ही होगा। ये रिलेशनशिप की मैकेनिज्म ही कुछ ऐसी है। जो पावरफुल होगा उसके हिसाब से दूसरे को चलना पड़ेगा। अगर आप पावरफुल होगे तो आपके हिसाब से दूसरे को चलना पड़ेगा, दूसरा पावरफुल होगा तो उसके हिसाब से आप चलोगे। राइट? यानी आपको अपनी स्वतंत्रता बेचनी पड़ेगी। तो दोस्तों, किसी पर डिपेंड रहने से अच्छा है खुद का एक मकान ले लो। यानी अगर आपका पार्टनर, पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी हो,
अगर कोई कुछ भी नाटक करता है तो आप उनको कहो प्यार से टाटा बाय बाय, छोड़ दो उन्हें। और आपने अपने पैसों से जो मकान बनाया है उस पर सम्मान के साथ आज़ादी से रहो। खुद के कमाए पैसों से खुद जियो अपने दम पर, बिना किसी के सहारे। खुद की रोटी खुद के पैसों से खाओ, खुद के मकान में रहो। अगर पेरेंट्स इमोशनली टॉर्चर करते हैं तो उनको भी एक समय के लिए आप कह सकते हो भाई अब डिस्टेंस बनाने का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बाहर के लोग आपका शोषण करेंगे 20%, और घर के लोग आपका शोषण करते हैं 50%। इमोशनल टॉर्चरिंग होता ही है। हमने तुम्हें पैदा किया, अब तुम हमारे लिए ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। मतलब 4 रुपए की रोटी खिलाकर 40 रुपए का शोषण हर कोई यहाँ करने वाले है, होते ही है, होते ही है। एक सामाजिक प्रेशर होता है, एक इमोशनल टॉर्चर होता है, ये होता ही है। रिश्तों की बुनियाद सिर्फ प्यार होनी चाहिए, अनकंडीशनल प्यार। जहाँ हमें प्यार है इसलिए हमने किसी पे कुछ लुटाया, किसी को हमसे प्यार है इसलिए किसी ने हम पे कुछ लुटाया। अनकंडीशनल प्यार। और ये 2 साइड होना चाहिए। 1 साइड प्यार बेकार चीज़ होती है। एक इंसान प्यार करता है, दूसरा उसे लूट रहा है। तो 2 साइड अनकंडीशनल प्यार हो, वही रिलेशनशिप में मज़ा आता है। और एक तीसरा लेवल पर है, जब आप बूढ़े होते हो तब डिपेंड होते हो अपने बच्चों पे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता बच्चों का शोषण करते हैं। फिर जब माता पिता बूढ़े होते हैं तो बच्चे उनका शोषण करते हैं। यही सच है। जो पावरफुल होगा वो दूसरों को अपने हिसाब से नचाएगा। तो उस वक्त अगर आपका बच्चे भी आपको टॉर्चर कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं या अपने हिसाब से नचा रहे हैं, सो बेस्ट तरीका तो वही है, सबको छोड़ो, आपके खुद के बनाए हुए मकान में रहो। आप सबको निकाल दो। डोंट पुट योर इमोशन इन दिस मैटर। जब इंसान प्यार में होता है तो वो अपनी इमोशन लुटाता है, पर सामने वाला इमोशन को नहीं देखता, वो तो आपको मूर्ख समझेगा और लूटेगा। सो बेटर ये है कि अपने इमोशन अपने प्यार को हर किसी पे मत लुटाओ। देखो वो आपके प्यार के लायक भी हैं, तब जाके आपका प्यार का खजाना सब पे लुटाते फिरो। बाकी फालतू लोगों पे मत लुटाओ। भिखारी तो बहुत होंगे जो लूटने के लिए तैयार ही बैठे हैं, तो भिखारियों पे कभी अपना प्यार मत लुटाओ। ठीक है? ये वीडियो शायद सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा मैं बहुत नेगेटिव हूँ, ये हूँ वो हूँ। अरे भाई, आपको जो सोचना है सोचो। मैंने ज़िंदगी की सच्चाई बताई। जो लोग बड़े हैं, जो इस अनुभव से गुजरे हैं, वो लोग मेरी बात के साथ 100% अग्री करेंगे। चाहे उनको मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, पर सच्ची तो ज़रूर लगेगी। ठीक है दोस्तों? ये बातें, ये समझ कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाती। ये बातें आपको ज़िंदगी के अनुभव से सीखनी होती है। और जब ये समझ आती है तब आपके जीवन के 50 साल चले जाए उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए 16 साल के बच्चों को ही ये नॉलेज मिल जाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए अगर कोई भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है तो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाना। ठीक है? अगर वो 15-16 साल के 14 साल के हैं, ताकि उनको समझ में आ जाए कि भाई उनका जीवन भविष्य में किस तरह से उनको जीना है, इंडिपेंडेंट होकर, फ्री होके। हम्म? तो शॉर्ट में एक ही बात कहूँगा, जैसे कमाओ सबसे पहले अपना मकान बना लो, ताकि पेरेंट्स पे, भाई बहन, मित्रों पे, किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। थोड़े बड़े हो जाओ तो पार्टनर पे डिपेंड ना रहना पड़े, किसी का एहसान ना लेना पड़े। और जब बूढ़े हो जाओ तो पेरेंट्स पे, बच्चों पे, किसी पे भी डिपेंड ना रहना पड़े। 100% आपके पैसे, 100% आपकी मालिकी, 100% कंट्रोल आपका, 100% मकान आपका। आप जैसे चाहो वैसे जियो। आप किसी का शोषण ना करोगे और ना कोई आपका शोषण कर पाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको किसी का शोषण नहीं करना अगर आप पावरफुल हैं तो। और पावरफुल लोग आपको शोषण ना कर सके, आपको अपने इशारे पे ना नचा सके, ये भी उतना ही ज़रूरी है। और इसलिए बेहतर यही है कि आप इंडिपेंडेंट रहो, किसी की भी एहसान तले दबना बंद करो। और एहसान तले इंसान तभी दबता है जब आप किसी की मदद मांगते हो, सपोर्ट मांगते हो।
राइट? मदद ना मांगो, सपोर्ट मत मांगो, खुद के दम पे जियो। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा हो। अगर इसमें से कुछ काम का लगा हो, डेफिनेटली आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। थैंक यू वेरी मच।